जिसके नाम से सब इधर उधर कांप पड़ते हैं। दूसरा इसराइल, जिसने अपने घेरे पे ऐसी कपकपी मचा रखी है कि राजीव गांधी वाली मुझे याद आ जाती है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की जमीन हिलती है, जब इसराइल थोड़ा बहुत हिलता है तो आसपास की जमीन हिलती है। वैसे ही भारत के साथ भी हुआ, जैसे हल्की फुल्की पंजाब हिला, हल्का फुल्का गुजरात हिला, हल्का फुल्का राजस्थान कश्मीर हिला, पाकिस्तान पूरा बह गया। जब वो हिलना बंद हुआ तो पाकिस्तान सूख गया, फिर हिला तो फिर बिक गया, फिर कैंटीन में जो हमारे टैक्स के पैसों का गरीब बेचारा खा नहीं पा रहा, और ये पार्लियामेंट के अंदर डोसा खा रहे हैं 35 रुपए में, ये शेफ लगा करके। इनको बोलो अब ऐसा नहीं चलेगा। नया भारत है, युवाओं का भारत है, जागरूक लोगों का भारत है। गिनती पाई का हिसाब लिया जाएगा इनसे। जो बर्थडे मना रहे थे ना हवाई जहाज में, उस समय जब गरीब के पास साइकिल नहीं थी। ये दौर भूला नहीं है भारत। आज आकर देख लो भारत, अगर मोदी का गुणगान पूरा देश कर रहा है भाई साहब, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बना दिया। क्या मूर्खों का देश है क्या भारत? इनके कार्यकाल में क्या कहा जाता था? बाहर से आए लोग क्या कहते थे? अनएजुकेटेड कंट्री, भूखे नंगों का देश है भारत। आज क्यों नहीं कह रहे? आज क्या कह रहे हैं? मोदी इज अ बॉस। क्या भाई 11 साल में विदेशों में डंका बज गया, बॉस बना दिया उन्होंने मोदी को। दूसरा पैर छू रहा है वो अपने घर में, अपने माँ बाप के पैर नहीं छूतेंगे, नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे। वो नरेंद्र मोदी के नहीं, वो भारत की तमाम 140 करोड़ जनता के आगे नतमस्तक हुए हैं, क्योंकि हम लोगों के एक एक वोट से नरेंद्र मोदी बने, जिन्होंने भारत को इस परचम पे पहुंचाया। हमारा तिरंगा कहाँ पे फहरा करके आए? नरेंद्र मोदी ने ये नहीं दिया, मोदी किसी को नाम मोदी एम्स, अपने पिताजी के दामोदर दास विश्वविद्यालय ऐसे नहीं दिए, देश के नाम पे रखे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान उन्होंने किया। जाकर के देखिए आप, नेशनल वो देख लीजिए और म्यूजियम देख लीजिए, जहां वो पैदा हुए, जहां वो पढ़े, जहां उनकी मृत्यु हुई, सब जगह पे उन्होंने उनके संस्थान बनाए, यादगार समिति जो कहते हैं। और ये बात करते हैं SC ST OBC दलितों की। आज द्रौपदी मुर्मू जी का नाम जिनको बोलना नहीं आता, वो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के 11 सालों की। वो बात करेंगे नरेंद्र मोदी के 11 सालों की, जिन्होंने टूटी सड़कों के अलावा भारत को कुछ नहीं दिया था। जो आते थे तो मंदिरों के आगे तिरपालें डाल दी जाती थी, जो आते थे तो बंदर और नेवले साहब का मेरे कार्यकाल में भी तो एम्स बने थे। क्या ये एहसान कर भाई साहब दिल्ली का एक बना था, वो भी किसी महारानी ने दिया था पैसा। इनके पास पैसा नहीं था, लेकिन सिगार लाने का पैसा था लंदन अमेरिका से। कपड़े आ रहे हैं इटली से, है दुल्हन भी लेके आए इटली से। भारत में नहीं मिली कोई। ये तो पर्सनल मामला हो गया, प्यार मोहब्बत। देश भूखों मरो, देश के पास रोटी ना हो, और तुम जा रहे इटली भाव लाने के लिए। भैया इतना पैसा आ गया था। आज देश के अंदर जाकर के देखिए, आज कह रहे गरीब बहुत है, गरीबी बहुत है। तुम्हारी दादी भी यही कह रही थी, तुम्हारा नाना भी यही कह रहा था, तुम्हारा पापा भी यही कह रहा था। आज जाकर के देखना, गरीब गांव में भी एंड्रॉइड फोन चला रहा है। वो कहता है बबुआ 1000 रुपए की लोड पड़ गई, अभी देता अम्मा, यहीं से भेजता है गाँव के अंदर। अम्मा भी खुश, बिटवा भी खुश। बताइए ना। और वो राहुल गांधी जी, अभी मैं देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ, बिहार के अंदर पता नहीं कौन सी जगह में, मांझी उनके घर गए हैं। वीआईपी टॉयलेट पहले साहब के लिए बना है कि गलती से उनको सुसु लग गया तो कैसे जाएंगे जंगल के अंदर। लेकिन यही 56 साल की अपनी राजनीति के अंदर हमारी महिलाएं जंगलों में जा रही थी, इनको शर्म नहीं थी। इनको शर्म नहीं थी कि वो महिलाएं मूल चीज शौचालय वो नहीं दे पाए थे। आज इनको एक गरीब के घर में राजनीति करने जाना है तो पहले वीआईपी टॉयलेट बना है, वहां पे जाओ ना जंगल के अंदर, पता तो चले शर्म होती क्या है, लज्जा होती क्या है, कैसे खुले में शौच करने के अंदर अपने अंदर ही बेइज्जती महसूस होती है। करो ना, नहीं करी। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने गरीब को गरीब रहने दिया, ताकि गरीब रहेगा, गरीब का बच्चा अनपढ़ रहेगा, हमारा वोट बैंक रहेगा। कांग्रेस तो ये कहती है ना कि राहुल गांधी जन जन तक जाते हैं भाई, यात्रा करते हैं, लेकिन मोदी जी तो है बड़ा हिसाब किताब है लोगों के पास। भैया जितनी यात्रा में पैसा खराब किया ना, मैं कहता हूँ उतना गरीबों का भला कर दिया होता ना, इनका वोट पक्का हो जाता। जिस वोट के लिए यात्रा करी इन्होंने, वो लोगों के दिलों के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है, इनके लिए पॉजिटिव हो जाता है, इनके लिए प्रतिलो कि भाई राहुल गांधी ने मेरे घर आया, मेरी बिटिया की शादी थी, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं किडनी बेचने जा रहा था, राहुल गांधी आया, उसने मुझे 10 लाख रुपया दिया, मेरी वो जीवन भर उसका वो था। लेकिन इन्होंने वो किया, इन्होंने क्या किया, 2 कदम चल रहे हैं। हाँ, अरे वो गरीबों से मिलो, जो तुम्हारे कार्यकर्ता उनसे मत मिलो जपिया बाके वीडियो बना करके, किसी आम गरीब से मिलो जो फुटपाथ पे सो रहा है, उससे इनको बदबू आती है, उनसे इनको लगता है हमारे को इन्फेक्शन हो जाएगा, हमें कोई बीमारी लग जाएगी, यार कैसे नहाया, कितना गंदा है, उनसे नहीं मिले। नरेंद्र मोदी आप जाइए, बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, पूरा भारत देखता होगा जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सम्मान देती है ना राष्ट्रपति भवन के अंदर, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, चाहे कोई भी शौर्य चक्र, पद्म, वो जाकर के देखिए, कोई बेचारा अपाहिज जाता है, कोई बेचारा व्हील चेयर पे बुजुर्ग आ रहा है, कोई बेचारी माता जी आदिवासी आ रही है जिसके तन पे उनकी वेशभूषा है पहनने का। ये होता है सम्मान गरीबों का। सम्मान हो रहा है, करे 11 साल तो सिर्फ मौज में काटे गए, देश कहाँ से कहाँ चला गया है। राहुल गांधी करे बेरोजगारी बढ़ गई। अच्छा एक बात बताओ, बेरोजगारी दर आज से 2014 से पहले कितना था, किसी को आइडिया है? 74%। 74% ग्रेजुएट उस समय बेरोजगार थे। आज के टाइम में कितने हैं? 38%, 38% है। ये आंकड़े हैं, नहीं यकीन हो रहा था खोल लो RTI, जिस चीज़ की हिम्मत है RTI डलवाओ यहाँ पर, फालतू की बातें नहीं, ठीक है। और आज बोल रहे हो कि तुम्हारा दिन क्या चल रहा है, देश में कुछ हो नहीं रहा, आपको इज्जत नहीं मिल रही, ठीक है, इज्जत नहीं मिल रही। ऐसे आज इतने लोग यहाँ खड़े कैसे खड़े हैं?
कौन खड़ा होने दे रहा है इनको यहाँ? वो कहाँ खर्चा करके आ रहे हैं ना सब, कहीं ना कहीं किराया डाल रहे आ रहे हैं, कमा रहे हैं तभी ना किराया खर्च रहे हैं, कमा रहे तभी ना अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। आप यहाँ माइक लेके खड़े हो, इतने लेस ब्लूटूथ वहाँ से चल रहा है, कैमरा लेके खड़े हो, कैसे कमा रहे हो तभी खरीद रहे हो? फ्री में तो नहीं आ रहा। कमाया ना कितना टाइम हो गया आपको चलाते हो? 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। 2014 से बाद में ही चालू किया होगा, है ना? यूट्यूब में भी चल रहा है, 5G इंटरनेट चल रहा है धमाके। कहाँ से आ रहा है 5G स्पेक्ट्रम? किसने एलोकेट कराया है? बीजेपी सरकार ने कराया है। क्यों 2G स्पेक्ट्रम को तो रुलवा दिया था इन्होंने। इतने उसके ऊपर इतने स्कैम है, आज तो उसका आज तक हिसाब नहीं दे पाए हैं। कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता है, उसके ऊपर एक स्कैम का हिसाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन कह रहे 11 साल में कह रहे हैं पूरा विश्व टहल लिया इन्होंने मोदी जी ने। लेकिन जब ये मामला हुआ, ये जो भी मामला हुआ पाकिस्तान के साथ में, कौन खड़ा था साथ आके? रशिया खड़ा। मुझे एक बात, शेर अकेला ही होता है, बाकी वीर जी बता ही रहे हैं। कुत्ता मुत्ता हर टायर में है, याद रखना, ठीक है? कुत्ता मुत्ता हर टायर में है, शेर सिर्फ शेर के साथ ही चलता है। तो हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं थी। रशिया जिसके नाम से सब इधर उधर कांप पड़ते हैं, दूसरा इसराइल जिसने अपने घेरे पे ऐसी कपकपी मचा रखी है कि राजीव गांधी वाली मुझे याद आ जाती है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की जमीन हिलती है, जब इसराइल थोड़ा बहुत हिलता है तो आसपास की जमीन हिलती है। वैसे ही भारत के साथ भी हुआ, जैसे हल्की फुल्की पंजाब हिला, हल्का फुल्का गुजरात हिला, हल्का फुल्का राजस्थान कश्मीर हिला, पाकिस्तान पूरा बह गया। जब वो हिलना बंद हुआ तो पाकिस्तान सूख गया, फिर हिला तो फिर भीग गया, फिर डूब गया एकदम। तो ये है, समझो, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। भारत से पाकिस्तान निकला है, भारत से बांग्लादेश निकला है, हम उनसे नहीं निकले हैं, याद रखना। सनातन वो जमीन है जिसने पेड़ सिखों का लगाया, जिसने पेड़ हिंदुओं का लगाया, जिसने पेड़ इस्लाम का लगाया, ठीक है? राहुल गांधी तो कहते हैं कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, उनका परिवार जो है सोमनाथ मंदिर में घुसने नहीं दिया, सोमनाथ मंदिर में नहीं घुसने दिया। इनकी दादी को वहाँ साउथ, वो कौन सा मंदिर है, पूरी उड़ीसा के अंदर, वहाँ नहीं घुसने दिया। जगन्नाथपुरी के अंदर क्यों नहीं घुसने दिया भाई? कट्टर हिंदू ब्राह्मण, दत्ते ब्राह्मण हो तुम, तो तुम्हें मंदिर में नहीं घुसने दे रहे, और तुम दलितों के लिए आवाज उठा रहे हो। दलितों के साथ चर्चा हुआ। 800 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने यार राज किया, 56 साल कांग्रेस ने राज किया। कौन 80 दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहा था? बताओ। भाजपा तो थी नहीं, RSS तो थी नहीं, कौन था उस समय? ये इन्हीं के बीच थे जो आज राजनीति कर रहे हैं कि दलित, SC ST OBC को पीछे रखते थे, उनको पास नहीं बिठाते थे, कुएं में नहीं जाने देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे। ये मुगल की औलादे थी, ये अंग्रेज थे, ये कांग्रेसी थे जो नहीं जाने देते थे, और बात कर दी सारी हिंदुओं पे। हिंदू तो हमेशा दानशील रहा है, दयाशील रहा है, सनातन का दूसरा नाम ही दया है। आप बताइए। ये बात नहीं, क्या बात है? एक चीज बताओ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हमने चाय बेची, हमारी माँ ने बर्तन साफ करे, ठीक है, घर में जाके बर्तन साफ करे। लेकिन राहुल गांधी नहीं बताता हमारी अम्मी ने, भाई राहुल गांधी ये नहीं बताता हमारी अम्मी ने क्या करा। अब मैं तो कह रहा हूँ, सुनो, हेलो, अभी हमारे यहाँ पे शादी है, राणा जी मुझको माफ़ करना, गाना बजेगा, सोनिया नाचेगी और लाख रुपए यूँ उड़ा दूंगा। भाई कहाँ पुरानी बात कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, क्या लगा 11 साल में क्या बदला? 11 साल में सबसे बड़ा चीज हिंदुओं का बदला। हिंदुओं का? हाँ, क्या? इसलिए बदला कि जो कांग्रेस योजना बना रही थी, कांग्रेस का जो एजेंडा था, और मुस्लिम सब जान रहे थे कि 2047 तक हम इस देश को मुस्लिम कंट्री बनाना है, और उसका आधार बनाया था PFI, अलकायदा। तो मोदी जी आने के बाद जो इनके मंसूबे थे उस पे पानी फेर दिया। जो 2047 तक इस राष्ट्र को मुस्लिम कंट्री बनाना था, अब उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना में चल पड़ा। यही उपलब्धि है 11 साल। ये उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि तो ये हुआ है 11 साल के कार्यकाल को देख करके कि जितने विपक्ष थे सब फटे ढोल के तरह फै करने लगे। क्योंकि ये सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि 11 साल के अंदर वो काम मोदी ने किया जो इनके बाप दादा कभी नहीं कर पाए। जरूर बोए इन्होंने बीज, लेकिन उस बीज को खत्म करने का काम करा तो नरेंद्र मोदी ने करा। जो धारा 303 तलाक जो महिलाओं के ऊपर था, मुसलमान महिलाओं के लिए, ये किसने खत्म करा? नरेंद्र मोदी। और इस बात को लेकर के इतना परेशान हुए मुस्लिम लोग, लेकिन फिर भी मजबूरन मानना पड़ा। धारा 370 हटा नहीं सकते थे ये लोग कभी, किसने खत्म करा? आप गांव के अंदर जाइए, लोगों के शौचालय, मकान, हर आदमी को अकाउंट
पहले मकान नहीं बनता था। मकान कौन सी मकान? 4 करोड़ लोगों को मकान देने का काम करना नरेंद्र मोदी ने करा। ये सब बात मामूली बात है। इस चीज को देखा है लोगों ने, समझा है, तभी तो आज शेर चट्टान की तरह खड़ा है। बाकी सारे गिदर भागते फिर रहे दाएं बाएं गए दाएं। अब इन लोगों को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। बिहार चुनाव में, बंगाल चुनाव में तो कुछ नहीं मुद्दा मिला तो कह दिया नरेंद्र सिलेंडर। अरे सिलेंडर तो तुम लोग कर गए, सिलेंडर तो विपक्ष कर गया, क्योंकि इनके पास न कोई योजना, न कोई विजन, न कोई इच्छा शक्ति, न कोई लीडर। एक फटे टी शर्ट। पढ़े लिखे राहुल गांधी कैसे इच्छा शक्ति? हाँ, भाग गए ना। बहुत मांग करते थे, जब ये बुलाओ, संसद का सत्र बुलाओ, क्यों भागे विदेश? किससे पूछ के गए हैं? इस बार सदन गर्म होगा एकदम। गरम जब आएगा शेर, ये गरम नहीं, ये सारे नरम होके भाग जाएंगे, सारे भाग जाएंगे, दिखेंगे नहीं। जैसे सेशन शुरू होगा और शेर उठेगा जवाब देने के लिए, पतली गली से भींगी बिल्ली की तरह भागेंगे ये लोग। देश के मुद्दे पर ये खड़े नहीं हो सकते। इन्होंने हमेशा 70 सालों से देश को लूटा है, खसोटा है और देश को बदनाम किया है। पहले बिजली नहीं थी कि पानी नहीं था, क्या कर दिया 11 साल में? दिया ना। आप जाके देखो गाँव में, यहाँ तो फिर भी ये उभर खाबर है। गाँव में वो सड़कें हैं, क्या बताऊँ, किसी जमाने में लालू प्रसाद ने कहा था वो सड़कें हैं। अब कह दूं तो बुरा लग जाएगा किसी को। ना नहीं कहूँगा नहीं। प्रियंका जी देख ले जा करके, अब वो अपनी दादी के टाइम में, अपने पिताजी के टाइम में और अब मोदी जी के टाइम के गांव की सड़क क्या है और अपनी चीज से मिला ले। दूसरा उन्होंने अंधकार में रखा, देश को अंधकार में रखा और इस देश को तीसरा इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए योजना करे। ये कांग्रेस कोई पार्टी है? ये तो मुसलमानों की संगठन है, मुस्लिम संगठन है, एक पार्टी नहीं है कोई। ये मुसलमानों की एक वो है